दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं कुतुब मीनार। ये दोस्तों दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। और कुतुब मीनार भारत का बहुत ही खास और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है और यूनेस्को के द्वारा भारत के सबसे पुराने वैश्विक धरोहरों की सूची में इसको शामिल किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं और साथ साथ इससे संबंधित पूरी जानकारी भी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको टिकट खरीदनी होगी। ये साइड में टिकट घर है। ये यहाँ पर विदेशी पर्यटकों के लिए खिड़की है। इनके लिए कुतुब मीनार देखने की फ़ीस 600 रुपीज़ यानी 600 रुपये है और इंडियन के लिए यहाँ फ़ीस मात्र 40 रुपये। और यदि आप ATM से पे करते हैं तो आपको 35 रुपये ही देने होते हैं। तो इस प्रकार की टिकट ये आपको देते हैं। दोस्तों मैंने अपनी टिकट ले ली है। अब चलते हैं कुतुब मीनार परिसर के अंदर। तो यहाँ जाने से पहले आपको लेडीज़ और जेंट्स की अलग लाइन बनवा दी जाएंगी। ये देखिए, ये यहाँ पे आप अपनी टिकट लगाइए और दरवाज़ा खुल जाता है। आप अंदर एंट्री करते हैं। थोड़ा अंदर जाते ही आपकी चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये एंट्री करते ही साथ में मुगल पार्क है। ये अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी तक चीज़ें हैं सभी आपको दिखाई जाएंगी। सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, साइड में दूसरी तरफ भी पब्लिक के बैठने के लिए पार्क बना रखा है और इधर से ये दो रास्ते जाते हैं। ये साइड वाला रास्ता जो जाता है दोस्तों ये अलाई मीनार की तरफ जाता है। इसको हम बाद में दिखाएंगे। पहले ये देखिए कुतुब मीनार की तरफ जो रास्ता जाता है। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत पिलर बनाए गए हैं यहाँ पे। ये जो दोस्तों कुतुब मीनार के आसपास का इलाका है इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। चलिए दिखाता हूँ आपको अंदर से। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत गुंबद बनाया गया है यहाँ पे। और ये पुराने समय की कला का अद्भुत नमूना देख लीजिए। पिलर के ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं, सोचिए उस समय में कितनी मेहनत की गई होगी कारीगरों के द्वारा। दोस्तों देखिए कुतुब मीनार के आसपास का एरिया और ये सामने ये जो लोहे का पिलर देख रहे हैं ये दोस्तों लगभग 1600 वर्ष पुराना है, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 7.21 मीटर है और ज़मीन में यह लगभग 3 फुट 8 इंच नीचे गड़ा हुआ है। इसका वजन 6000 किलो से भी अधिक है और यह धातु इतिहासकारों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि लोहे के स्तंभ में इतने सालों के बाद भी जंग न लगना किसी रहस्य से कम नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके
के पास में एक दरवाज़ा है, इस पर देखिए कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। ये उस समय के वास्तुकारों की कला का अद्भुत नमूना है दोस्तों। ये इसके पीछे भी एक बगीचा बनाया हुआ है। कई बार भूकंप आने की वजह से भी इसके बहुत सारे पार्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। देखिएगा जैसे और दोस्तों देखिए ये अलाई दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा कुतुब मीनार के ठीक बगल में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 में करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से नक्काशीदार शिलालेखों और जालीदार पत्थर देखिए उनके पर्दों से इसको सजाया गया है। देखिए दोस्तों पत्थर पर कितने सुंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं। चलिए अंदर से दिखाता हूँ एक बार। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ हर रोज़ घूमने के लिए आते हैं। देखिए ऊपर से दोस्तों सफ़ेद संगमरमर पे कितने सुंदर डिज़ाइंस बना रखे हैं उस समय के कारीगरों ने। और ये जो इधर देख रहे हैं ये इमाम जामिन का मकबरा है। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे पीछे भी घूमने के लिए गार्डन बना रखा है। ये पीछे भी यहाँ बहुत सारे मकबरे हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सामने आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रही है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ये 72.5 मीटर ऊंचा यानी लगभग 237 फुट ऊंचा है। इसका नीचे से डायग्राम 14.32 मीटर का है और ऊपर से ये बिल्कुल ऊपर जाके 2.75 मीटर का रह जाता है। इसके अंदर दोस्तों 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि गोलाई में बनी हुई हैं। और इसके निर्माण की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसको बनवाना शुरू किया था। वह इसकी केवल ये जो आप देख रहे हैं एक यही मंजिल बना पाए थे। इसके बाद घोड़े पर से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके उत्तराधिकारी जिनका नाम इल्तुतमिश था उन्होंने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी ये जो देख रहे हैं इन मंजिलों का निर्माण करवाया था। और अंत में ये जो सबसे ऊपर लास्ट मंजिल है इसको दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल है।
इस मीनार को दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर कुरान की आयतों और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। चलिए पास से एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिएगा दोस्तों, ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इस पे। और फूल बेलें भी बनाई गई हैं। दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूं आपको। दोस्तों इसका दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए, लेकिन इस दरवाजे को अब बंद कर दिया गया है। इसके बंद करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो भी बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये दरवाज़ा आज से लगभग 40 साल से पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। इसके पीछे राज ये है कि लास्ट इसको पब्लिक के लिए 4 दिसंबर 1984 को खोला गया था। इसमें उस दिन के करीब 11 बजे 400 लोग सीढ़ियों से अंदर गए थे। उनमें ज़्यादातर बच्चे थे। कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियाँ गोलाई में हैं दोस्तों, और इतनी छोटी छोटी हैं कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति ऊपर या नीचे आ जा सकता है। और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण, और सीढ़ियाँ 379 हैं इसमें, और अंदर रोशनी के लिए कोई बाहर का स्रोत नहीं है, सिर्फ बिजली के बल्ब भी इसके अंदर लगाए गए थे। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि लाइट बंद हो गई और गहरा अंधेरा एकदम से होने के कारण बच्चे जो थे वो डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। क्योंकि सीढ़ियाँ छोटी थी और अंधेरा ज़्यादा था, तो भगदड़ में उस दिन लगभग 44 या 45 लोगों की जान चली गई। उनमें ज़्यादातर दोस्तों बच्चे ही थे। तो उस दिन से कुतुब मीनार के अंदर का जाना बंद कर दिया गया। जब भी इसे दोबारा खोलने की कोशिश की गई तो कोई ना कोई हादसा होता ही रहता था, इसलिए इसे सरकारी तौर पर बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। चलिए आगे दिखाता हूँ इसको। इसका भी ले लेते हैं। इसके साइड में भी पार्क बनाया गया है पब्लिक के बैठने के लिए। दोस्तों इधर आगे आप जो देख रहे हैं ये अधूरी मीनार है। इसको अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में की थी। उसका इरादा इसे ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने और विशाल आकार की बनाने का था, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तो उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरा न कर सके, और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये मीनार अधूरी ही रह गई। इसको अधूरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उस समय का कुआं है दोस्तों। चलिए ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ एक बार आपको। इस पे जाल लगा हुआ है दोस्तों, इसको बंद कर दिया गया है। पब्लिक को अभी यहाँ नहीं जाने दिया जाता। चलिए आगे चलते हैं। इधर भी साइड में बैठने के लिए पार्क बनाया हुआ है। जो आगे आप देख रहे हैं दोस्तों वो इल्तुतमिश का मकबरा है। चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको।
80 इंटू 30 का मकबरा है जिसने इसकी दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। तो इसे भी संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है और इसके चारों तरफ देखिए ये भी लाल बलुआ पत्थर से, और कितनी सुंदर और महीन नक्काशी की गई है इस बलुआ पत्थर पे भी। तो दोस्तों, आपने दिन में तो कुतुब मीनार को देखा होगा, लेकिन एक बार नाइट व्यू में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइटों की रोशनी में कैसा लगता है। पहले तो इसके आसपास का जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है इसको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों, दिन और रात की लुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसके। देखिएगा, अभी लाइटिंग बस शुरू ही हुई है थोड़ी देर पहले। देखिए लाइटों में कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है इसका। अभी देखिए वो लोह स्तंभ जो दिन में दिखाया था, अब रात में कैसा लगता है। दोस्तों, अब चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। ये देखिए दोस्तों, दिन में और रात में इसकी लुक में कितना चेंज आ गया है। अब मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है घूमने का, और ये देखिए कितना सुंदर और भव्य नज़ारा लग रहा है इसका रात के समय में। ये इसके आसपास का जो एरिया था, तो दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार थी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी मैं आपको दिल्ली और NCR से जुड़ी और ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको आपके समक्ष लाता रहूँगा।